यहां पर आते हैं व्हाट इज कीटोज। कीटोज की अगर बात करता है तो यहां पर देख सकते हैं कि इसका नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है, यानी कि मोनोसेकेराइड्स, वैसा मोनोसेकेराइड्स जिसमें कीटोन ग्रुप की उपस्थिति हो। आप कीटो ग्रुप को कीटोन ग्रुप कहते हैं और कीटो ग्रुप को हम लोग को पता है कि डबल बॉन्ड CO के रूप में जानते हैं, यानी कि ये इस रूप में उपस्थित होते हैं। तो आराम से कह देंगे कि भैया ये क्या चीज़ है, आपका कीटोज है। यानी कि जब कोई मोनोसेकेराइड्स में यदि आपका एल्डिहाइड छुपा हुआ होता है, CHO छुपा हुआ होता है, तो वो एल्डोज कहलाता है। लेकिन अगर कोई मोनोसेकेराइड्स आपके पास है और उसके स्ट्रक्चर में अगर कीटोन छुपा हुआ है तो आपको नजर आ जाएगा कि ये कोई किस प्रकार के मोनोसेकेराइड्स होते हैं, कीटोज। अब देखा जाए यहां पर आप देखिएगा, इसको हम कहते हैं कीटोट्रायोसिस। तो ये हमारे पास हो जाते हैं C3H6O3। फिर यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है टेट्रोसिस, यहाँ पे कीटोपेंटोसिस, कीटोहेक्सेसोस, यहाँ पर C5H10O5, C6H12O5। अब इसी में से आपसे कैसे क्वेश्चन डालता है जरा सा समझिएगा। ये तो नहीं आपसे पूछता है, कभी नहीं पूछा है, ये नहीं पूछा है, लेकिन कभी कभी ये पूछ देता है जाइलोज, कि जाइलोज का सूत्र क्या होते हैं। तो C5H10O5 ये आपके पास राइबोलोज और जाइलोज इस रूप में जाने जाते हैं, C5H10O5 के रूप में। फिर बाबू आपका होता है फ्रुक्टोज, जो कि हम बताए थे कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज और ये कौन सी कहा जाता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपका शुगर में पाया जाता है। फ्रुक्टोज का भी सूत्र वही होता है, C6H12O6 होते हैं। और यहाँ पे है आपके पास सर्वोस, तो सर्वोस का भी आपके पास सूत्र यही होता है। लेकिन ये अगर पूछ दे कि फ्रुक्टोज का सूत्र क्या होते हैं तो C6H12O6। अब देखिए यहाँ पर एक बड़ा अच्छा टॉपिक आया है जिसका नाम क्या चीज है, ग्लूकोज। यानी कि ग्लूकोज क्या होते हैं, ग्लूकोज से रिलेटेड बातचीत यहाँ पर जरा सा ध्यान दीजिएगा। जनरली कहा जाता है कि अगर हम ग्लूकोज की बातचीत करते हैं तो ये सब आपको 10th क्लास में भी पढ़े होंगे कि ग्लूकोज का सूत्र जो होता है ये C6H12O6 होते हैं। तो ये इनका मॉलिक्यूलर सूत्र होता है ग्लूकोज का। अब जैसे देखते हैं, देखिए जनरली कहा जाता है कि अगर आपके पास शुगर होते हैं, शुगर एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये बात आप लोग को पता होगा कि ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स शुगर है, इसको जैसे ही हम जल में डालते हैं, यानी कि जल अपघटन करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, तो ये बेचारा टूट जाता है दो चीज में, एक ग्लूकोज में टूटता है और एक आपके पास क्या चीज में, फ्रुक्टोज में टूटता है। अब ग्लूकोज का भी फॉर्मूला होता है C6H12O6 और फ्रुक्टोज का भी सूत्र होता है C6H12O6। जैसे आपको पता है कि चीनी, शुगर मतलब चीनी, चीनी का सूत्र होता है C12H22O11। यहाँ पर आपको कुछ ऐसे दिखाई दे देंगे, कार्बन 12 इधर था, कार्बन 6 या 6 12। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर कितना था आपका 22, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो गई 24। अब ये 24 क्यों हो गया, क्योंकि आप इसको हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं तो किससे रिएक्शन कर रहा है, H2O से, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा और यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगी। अब बताइए यहाँ पर ऑक्सीजन 11 था, अब यहाँ पे 6 अच्छे कितना हो गए 12 हो गए। यानी कि ग्लूकोज की अगर हम प्राप्ति की बात करते हैं तो जनरली कहा जाता है कि चीनी से हम ग्लूकोज को प्राप्त कर सकते हैं। अब कहा जाता है कि शुगर को विघटन करने पर या हाइड्रोलाइसिस करने पर कौन कौन से पदार्थ की उत्पत्ति होती है, तो आप आराम से बता सकते हैं कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। अब देखो
एक घरेलू तरीका से इसको हम लोग याद कर लेंगे, हमेशा याद रहेगा। गर्मी के दिनों में हम लोग शरबत बनाते हैं ना, तो शरबत बनाते हैं तो देखिएगा कि वो उसका टेस्ट तो मीठा होता ही है शरबत का, तो मीठा जो टेस्ट होता है वो ग्लूकोज के कारण, क्योंकि स्वीट जितना भी मीठा चीज है वो उसमें क्या चीज पाया जाता है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज एक प्रकार का क्या चीज होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये आपको एनर्जी देंगे। देखिएगा बहुत लोग क्या होते हैं जो सहा हुआ रहता है, यानी कि जो जैसे छठ पूजा लोग करता है या किसी प्रकार का पूजा करता है तो शरबत वगैरह पीता है, फ्रूट वगैरह ये सब खाते हैं। इसका मतलब है कि वो अपने शरीर में क्या चीज ले रहे हैं, ग्लूकोज ले रहे हैं, ठीक है। अब ये होता है फ्रुक्टोज। अब ये फ्रुक्टोज की अगर बात करते हैं तो देखिएगा कि शरबत में एक टाइप का कुछ अलग रंग आ जाता है, चाहे तो वो ग्रीन रंग आ जाए, चाहे पीलापन टाइप के आ जाए, समझ गए। तो हरा या पीला टाइप का एक रंग आ जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रुक्टोज के कारण। यानी कि चीनी को जब पानी में घोलते हैं, चीनी को जब पानी में घोलते हैं तो वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूट जाता है। और यही ग्लूकोज के बारे में हमको अब क्या करना है, पढ़ना है कि ग्लूकोज क्या क्या इनका क्या होता है। देखिए जनरली यहाँ पे बताया गया है कि ग्लूकोज अकर्स इन नेचर फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट। ग्लूकोज जो होते हैं ये मुक्त अवस्था में भी पाए जा सकते हैं। ये डायरेक्टली आपके पास ग्लूकोज का डिब्बा है, आप डायरेक्टली उसको क्या कर सकते हैं, निकालिए, घोरिए, पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ग्लूकोज कहा जाता है कि किसी कंबाइंड स्टेट में भी होता है। जैसे आप लोग फ्रूट वगैरह खाते हैं, चावल वगैरह खाते हैं, तो फल वगैरह खाते हैं तो उसमें ग्लूकोज कंबाइंड स्टेट में होता है। ये ऐसा नहीं है कि आपको पता है कि भैया सेव में हमारा ग्लूकोज देखिए यहाँ पे लटका हुआ है, इसको खा लेते हैं खाली और बाकी पानी वाला चीज को छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। तो सेव वगैरह में हो गया, केला में हो गया, जितना मीठा फल हो जाते हैं सभी मीठा फल में, हनी में, मध में ये आपका क्या पाया जाता है, ग्लूकोज पाए जाते हैं। अब कहा जाता है कि जो हम लोग ग्लूकोज फ्री स्टेट की बात करते हैं तो ये होता है डिब्बा में ग्लूकोज एक आता है, उसको आराम से घोर के पी लेते हैं, वो हो जाता है किस प्रकार का ग्लूकोज, आपका फ्री स्टेट वाला ग्लूकोज, यानी कि एकदम डायरेक्टली आप पानी में घोले और पी गए, ठीक है। एक होता है कंबाइंड स्टेट में ग्लूकोज जो कि फ्रूट वगैरह में उपस्थित है, समझ गए, फ्रूट वगैरह में उपस्थित है, उसमें खाते हैं हम लोग, जैसे सेव, संतरा, इमली, तिमली, जितना चीज खाते हैं, मतलब मीठा चीज कोई भी खाते हैं, वो सभी में आपका पाया जाता है किस रूप में, कंबाइंड स्टेट में ग्लूकोज। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इट अकर्स इन लार्ज क्वांटिटी 20% रिप ग्रेप्स। अंगूर का जो रस होता है या अंगूर का जूस जिसको बोल सकते हैं, तो अंगूर का जूस ये भी मीठा होता है। फिर आपका मध होता है, जितने भी स्वीट फ्रूट होते हैं, मीठा फल होता है, ये सभी में ग्लूकोज की मात्रा पाई जाती है। और अंगूर के रस में कितना प्रतिशत ग्लूकोज की मात्रा होती है, 20%। तो कभी कभी आपसे अगर पूछ दे कि अंगूर के रस में कितना प्रतिशत मात्रा पाई जाती है, तो 20% पाई जाती है। अब देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, ये जो हम लिखे यहाँ पे C6H12O6, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम क्या बोलते हैं, आणविक सूत्र, या इसको सूत्र भी बोलता है। तो जनरली आपसे ऐसा ही क्वेश्चन पूछते हैं आपका बोर्ड में कि इनमें से ग्लूकोज का आणविक सूत्र कौन है, तो आणविक सूत्र की बात करेगा तो C6H12O6। अब आपको पता है कि C6H12O6 एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, क्योंकि जिसमें आपका CXH2O यानी कि यहाँ पे बाई, अब यहाँ पर देख सकते हैं, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, देखिए जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की उपस्थिति होता है उसको डायरेक्ट हम क्या कह देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। ये C का मतलब कार्बन, H2O का मतलब हाइड्रेट्स, समझ गए, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स ये कार्बन प्लस हाइड्रेट्स से मिलकर के बना है। तो हमारा ग्लूकोज भी एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। अब कहता है कि इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होते हैं ग्लूकोज का। अगर आपसे कह दे कि मॉलिक्यूलर मास क्या होंगे, तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आप लोग को बताए ही होंगे हम, जिसको हम क्या कहते हैं, आणविक द्रव्यमान। जनरली इसको याद करना नहीं होता है, इसको समझना होता है। देखो
जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको पता रहेगा तभी आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं किसी भी फार्मूला का। तो आपको पता चल गया भैया कि ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 और यहाँ पर कार्बन का जो एटॉमिक वेट होता है वो 12 होता है, मल्टीप्लाई 6 प्लस एक हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई 12 प्लस ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 16 मल्टीप्लाई 6। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 72 प्लस 12 प्लस 96, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6 2 8 8 2 10 9 1 10 10 7 17 एक हाथ वाला 18, यानी कि ये मॉलिक्यूलर मास कितना के रूप में आ गया 180 ग्राम, यानी ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 180 ग्राम हो गया। कोई दिक्कत? पहले से लिखा हुआ होगा तो ये सब पता नहीं चल रहा होगा कि 180 ग्राम कैसे आया, लेकिन अब यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुके हैं तो समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत? चलिए लिखिए इसको। ग्लूकोज के बारे में हम लोग पढ़े मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला से मॉलिक्यूलर मास निकाल लिए। अब बात आता है हमारे पास कि ग्लूकोज एक्चुअली में होते क्या है। तो ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज, एल्डोहेक्सोज, इट इज आल्सो कॉल्ड डेक्सट्रोज। इसका मतलब हुआ कि ग्लूकोज जो होते हैं इसमें आप देख सकते हैं कि अल्डिहाइड की उपस्थिति है ना। तो अल्डिहाइड की उपस्थिति हम बताए थे कि वैसा कोई कार्बोहाइड्रेट्स या मोनोसेकेराइड्स जिसमें आपका अगर अल्डिहाइड आ जाता है तो हम डायरेक्ट इसको क्या कह देते हैं, एल्डोज कह देते हैं। यानी ग्लूकोज एक प्रकार का क्या चीज हो गया, एल्डोज हो गया। अब इस एल्डोज को हम लोग किस नाम से जानते हैं, डेक्सट्रोज के नाम से जानते हैं, डेक्सट्रोज के नाम से जानते हैं। अब देखिए बात यहाँ पर यह था कि ग्लूकोज का सूत्र मॉलिक्यूलर फार्मूला तो बन गया था कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला की अगर हम बात करते हैं तो ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 बन गए थे। इसका नेमिंग भी दे दिया गया था, इसके बारे में बहुत सारी बात बता भी दिया गया था। अब बात आता है कि भैया ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। इतना आसान तो नहीं है जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड का बना दें, CH4 का बना दें, इतना आसान इसका स्ट्रक्चर कुछ नहीं बन रहा था। इसका नामे में है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यानी कि आपके पास ग्लूकोज में 3 कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल नजर आ रहे हैं, एक कार्बन नजर आ रहा है, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। इसको सेट हम कैसे करेंगे, तब आगे चल करके ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है वो बेयर नामक वैज्ञानिक ने, बेयर नामक वैज्ञानिक ने ओपन चैन में, समझ गए, ओपन चैन स्ट्रक्चर देखते हुए, ओपन चैन में इसका स्ट्रक्चर बनाते हुए इसने सबसे पहले क्या किया कि ऊपर में क्या करता है कि अल्डिहाइड ग्रुप को रखता है, यानी कि यहां पर एक अल्डिहाइड ग्रुप को रखा सिंगल बॉन्ड H, C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O, ये तो अल्डिहाइड होता है। अब देखो इसका ऐसे बनाओगे तो समझ नहीं पाओगे, समझ गए, तोड़ तोड़ के समझा दे रहे हैं, समझ जाना। सबसे पहले क्या करना इसमें कि 6 आप कार्बन लिख दो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन लिख दिए। सबके बीच में कैसा बॉन्ड दे दो, सिंगल बॉन्ड दे दिए। आपको बस इतना ही दिमाग में रखना है कि एक जगह कहीं पे अल्डिहाइड बना दो, बाकी सब जगह OH लगा दो, OH लगा दो, या HOH आप इधर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी हम H लगा दिए, इधर भी OH लगा दिए, इधर OH इधर H। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, OH। अब यहाँ पे बचा हुआ है, अब यहाँ पे लास्ट बचा हुआ है तो क्या लगा देंगे, एक हाइड्रोजन। यानी कि इस तरीका से 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, यहाँ पे 6 कार्बन। कार्बन आपका कितना हो गया, 6। H12 आना चाहिए, गिन लो इसमें, 1 H 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक नीचे, ये कितना हो गए, 12। अब ऑक्सीजन को आते हैं, ऑक्सीजन कितना है, 1 2 3 4 5 और एक इधर 6, C6H12 है, O6।
बन गया। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनाना, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते समय हमेशा ध्यान रखना कि पहले हम क्या करें कि 6 कार्बन को डायरेक्ट बना दें, ऊपर या नीचे में एक अल्डिहाइड ग्रुप को जोड़ दें, बाकी सभी तरफ से हम क्या करें HOH AHOH को जोड़ दें। आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए उतार लिए होंगे इसको। अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या चीज था? बेयर। समझ गए? बेयर नामक वैज्ञानिक ने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया था, जो कि वो एक ओपन चेन में स्ट्रक्चर था, और इसमें बताता है कि एक अल्डिहाइड ग्रुप थे, बाकी सभी आपके पास हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ था। कोई दिक्कत? चलिए अब आते हैं, देखिए अरे सिगरेट में निकोटीन पावल जाता रहेगा था, विटामिन नहीं पावल जाता है। अब देखिए प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज बनाने का पहला नियम है बाबू कि आप शुगर से सुक्रोज या शुगर कैन से कैसे आप ग्लूकोज बना सकते हैं। तो बहुत आसान तरीका है, ये चीज आप लोग को पता होगा कि जब हम किसी मीठा पदार्थ को या मीठा चीज को या चीनी को पानी में डालते हैं, हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस होता है, तो वहां से हमें प्राप्त होता है ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज। जिस प्रकार से पता है कि C12H22O11 इसको हम H2O में डालते हैं, ये कौन सा प्रोसेस कहलाता है? हाइड्रोलाइसिस। ये हाइड्रोजन इसके साथ, ये ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइंड हो जाएगा और यहाँ पर बना देता है C6H12O6, C6H12O6। ये है जो मीठा लगता है, इसका रंग ही बता देता है क्या चीज कि पीला हरा है, हरा पीला है। तो फ्रुक्टोज से पता चलता है रंग, और यहाँ पर आपका क्या पता चल रहा है? मीठा। तो दोनों का सूत्र अलग अलग एक ही होता है, लेकिन दोनों का काम अलग अलग है। आगे पढ़ाएंगे, ग्लूकोज पढ़ाने के बाद जब फ्रुक्टोज पढ़ाएंगे ना, तब उसमें दोनों में आपका घटना अलग अलग होती है, वो भी बताएंगे, स्ट्रक्चर भी अलग होता है। चलिए आज भर रहने दो, सेकंड मेथड पर बात करें।